नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है सोनू कुमार। दोस्तों, आज कल्कि अवतार के बारे में एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जैसा आप सभी जानते हैं, कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार अधर्म को खत्म करने और सत्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार होगा। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में 24वें श्लोक में बताया गया है कि जब गुरु सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब कल्कि अवतार अवतरित होंगे। यह अवतार सतयुग और कलयुग के संधि काल में होगा। पंचसखाओं की रचना भविष्यमालिका के अनुसार कलयुग खत्म हो चुका है, पर पाप अत्यधिक बढ़ जाने के कारण सत्य का प्रभाव नहीं दिख रहा। कई पुराणों में भी भगवान विष्णु के 10वें अवतार की तिथि बताई गई है। पुराणों के अनुसार श्री हरि के 10वें अवतार की जो तिथि बताई गई है, उसके अनुसार भगवान कल्कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जन्म लेंगे। इसका प्रमाण कई धार्मिक पुस्तकों में भी मिलता है। पुराणों में उनका चित्रण उनके वेशभूषा के बारे में भी बताया गया है। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण किया गया है, जिसमें उन्हें सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर हाथों में तलवार, तीर, कमान दिखाया गया है। पर इन सब से भी कल्कि अवतार को पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि यह चित्र उस समय का दिखाया गया है जब कल्कि अवतार क्रोधित होंगे। उस वक्त दुष्टों का संहार करने के लिए सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करेंगे। कल्कि नाम भले ही पुराणों में जिक्र किया गया है, पर इस नाम से वे जाने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका जन्म नहीं हो रहा है। क्योंकि पुराणों और भविष्यमालिका के अनुसार उनका जो व्यक्तित्व बताया गया है, उनके घर परिवार की जो हालात या फिर हालत होंगे, उनका जो स्वभाव होगा, उसके घर की आर्थिक स्थिति बताई गई है। उसके अनुसार कल्कि नाम का राशि फिट नहीं बैठता है, क्योंकि कल्कि का राशिफल आप देखेंगे तो उसमें कल्कि नाम का राशि मिथुन होता है और मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध होता है। यह सभी चीज़ें बताने का मेरा मकसद कल्कि अवतार का नाम इस धरती पर कौन सी राशि में होगा, इस पर आपका थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना है। आपने भविष्यमालिका या किसी भी ग्रंथ में कल्कि अवतार से जुड़ी बातें सुनी होगी या पढ़ी होगी, तो उसमें 13 अंकों का जिक्र मिलता है। इस 13 अंक का कल्कि अवतार के जीवन से बहुत बड़ा संबंध बताया गया है। अब और सबसे खास बात यह सोचने की बात है कि यहाँ कल्कि अवतार का जन्म नहीं हो रहा है। उनका नाम तो कल्कि नहीं होगा, वह तो एक नर शरीर धारण करेंगे। इसलिए लोग कन्फ्यूज़न में हैं। इस दिव्य शक्ति का नहीं, बल्कि हमें उस शरीर के नाम का पता करना होगा जिसे वह धारण करेंगे। लेकिन हमारा ध्यान कल्कि अवतार की तरफ जाता है, जबकि हमें उस शरीर के बारे में जानने की आवश्यकता है। क्योंकि कल्कि अवतार अपने नाम से नहीं, बल्कि जिसका शरीर धारण करेंगे उसके नाम से जाने जाएंगे। जैसे श्री राम और श्री कृष्ण के अनेकों नाम से उनके भक्त उन्हें जानते थे, उनसे पुकारते थे। यहाँ कल्कि अवतार के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि उसके शरीर के बारे में। उनका एक ही नाम होगा। ग्रंथों के हिसाब से उस नर शरीर के जीवनी के बारे में बताया गया है कि उनका जीवन काफ़ी दरिद्रता से गुजरेगा, काफ़ी कठिन होगा उनका जीवन। शनि, राहु, केतु, मंगल, चंद्रमा, सारी की सारी राशि उनको परेशान करेगी। उनका स्वभाव हमारी बोलचाल की भाषा में जिसे बेवकूफ़ कहते हैं, वैसा ही होगा। लोग उनका मजाक उड़ाएंगे और जैसे जैसे इनकी चेतना आती जाएगी, उनका सपोर्ट करने लगेगी। अगर पता लगा लिया जाए कि कौन सी राशि ज़्यादा प्रभावित हुई है 1985 से लेकर अभी तक, तब हम इस प्रश्न को डिकोड कर सकते हैं। मैंने विप्लव नाम क्यों बताया, यह एक गुप्त रहस्य है जो मैं किसी के साथ साझा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा वीडियो सिर्फ ग्रंथों को पढ़कर, भविष्यवाणियों को पढ़कर नहीं होता है। यह तो कोई भी कर लेगा, जैसे और सभी कर रहे हैं। किताबों की भविष्यवाणियों को पढ़कर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। मेरा मैक्सिमम वीडियोस भगवान कल्कि के द्वारा बताए गए संकेतों, प्रभु जगन्नाथ जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर आधारित होती है। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स का प्रश्न रहता है कि
कल की अवतार की जागृति हुई है या नहीं, तो इसका उत्तर है नहीं। जब कल की अवतार की जागृति हो जाएगी तब मैं आपको अवश्य इन्फॉर्म करूंगा। पर ऐसा भी नहीं है कि कल की अवतार की जागृति नहीं हुई तो युग परिवर्तन के कार्य रुके हुए हैं। गुप्त रूप से कार्य हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी शक्तियां अभी सक्रिय हैं। कल की अवतार के कार्य में सिर्फ विलंब हो रहा है। एक बात और, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है। जहां दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं तो धर्म और समाज दोनों के लिए हानिकारक बन जाता है। जब यह दोनों एक में शामिल हो जाते हैं तब धर्म खतरे में पड़ जाता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। नासमझ लोग इसे अभी नहीं समझेंगे, क्योंकि अभी यह करने से उनका पेट भर रहा है, उनका गुजर बसर हो रहा है। पर ज़्यादा नहीं, कुछ महीने और उसके बाद उनका पतन प्रारंभ होगा। आज के मनुष्य धरती पर नहीं है, बल्कि उनका पैर धरती से 2 गज ऊपर है। जब सारी संसाधन नष्ट हो जाएंगी उस वक्त उनका पैर जमीन पर आएगा। तब उनको प्रकृति की कीमत समझ में आएगी। जो हर चीज़ में प्रूफ मांगते हैं वे भगवान तो दूर की बात है, वे किसी रिश्ते पर भी विश्वास नहीं करते। उनका जीवन इस धरती पर एक कलंक है। त्रेता युग में एक धोबी ने माता सीता के चरित्र पर संदेह किया था और तभी से अब तक नारियों को संदेह की नज़र से देखा जाता है। नारियों के ऊपर ऐसा अत्याचार उसी घटना के बाद बढ़ने लगा था, जिसे स्वयं श्री कृष्ण भी मानते हैं। ऐसे मनुष्य समाज के लिए खतरा है। कल की अवतार से जुड़े इन्हीं रहस्यों के साथ आज के लिए इतना ही। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।